बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज से 70 साल पहले एक खौफनाक वाक़या मेरे साथ पेश आया था जो आज मैं आपको सुना रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को यकीन आ जाएगा कि दुनिया में वाकई रूहें होती हैं। मैं गांव के एक गवर्नमेंट स्कूल में मास्टर था और स्कूल मेरे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए मैं हमेशा बस पर सफ़र करके स्कूल जाता था और उसी बस पर वापस घर भी आता था। उस जमाने ट्रैफिक इतनी नहीं होती थी। हमारे गांव में फकत वो एक ही बस होती थी। पुराना वक्त था, ना ज्यादा बिजलियां थी ना रोशनियां, लालटेनों और मोमबत्तियों का जमाना था। ये वाकया तब का है जब मोटरसाइकिल, टैक्सी और कारें वगैरह नहीं होती थी। उस जमाने हमारे गांव में सिर्फ एक ही बस आती थी। वो बस बहुत पुरानी थी। एक दिन हमारे स्कूल में एक तकरीब थी और मुझे स्कूल जल्दी पहुंचकर बहुत सारे इंतजाम करने थे। मैंने सोचा अगर सुबह निकला तो देर हो जाएगी पहुंचते पहुंचते, इसलिए मैंने रात को ही स्कूल जाने का फैसला किया ताकि अगली सुबह स्कूल पहुंचकर इंतजामात कर सकूं। मैं अपने घर से निकला और गांव के कच्ची सड़क पर जाने लगा। मैं जानता था रात के वक्त वो बस नहीं आएगी, इसलिए मैं पैदल जाने लगा। मगर कच्ची सड़क पर आते ही मुझे सामने दूर वो बस चलती नजर आई। मैं खुश हो गया कि चलो बस पर जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो बस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मैं भी तेजी से चलता हुआ उस बस के पास जाने लगा। चलने के साथ साथ मैं उस बस वाले को आवाजें भी दे रहा था कि रुक जाओ, मगर वो बस अपनी कम रफ्तार से चलती रही। मैं भागने लगा और भागकर उस बस को रोकना चाहता था। मैं जोर जोर से उस बस को रुकने के लिए आवाजें दे रहा था। फिर कुछ आगे जाकर वो बस रुक गई। बस के ड्राइवर ने खिड़की से सर निकालकर मुझसे कहा, जल्दी आओ भाई, हमें देर हो रही है। मैं जल्दी से भागकर उस बस में बैठ गया। उस बस में 40 के करीब और मुसाफिर थे। मैं आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। मुझसे बराबर वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी और एक नौजवान लड़की भी थी। ड्राइवर ने मेरे बैठते ही बस स्टार्ट कर दी और थोड़ी ही देर में वो बस चलने लगी। वो बूढ़ा आदमी मेरे करीब होकर बैठ गया और मुझसे पूछा, तुम कौन हो बेटा और तुमने कहाँ जाना है? मैंने मुस्कुराते हुए उनको जवाब दिया, बाबा जी, गांव के स्कूल में मेरी ड्यूटी है, मैं वहीं जा रहा हूँ। मेरी बात पर उस बाबा ने अजीब जवाब दिया, यहाँ सब मुसाफिर हैं बेटा। मैंने उस बूढ़े की बात का कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि बाहर हर तरफ अंधेरा था और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हमारी बस तेज रफ्तार से चल रही थी। फिर हमारी बस अचानक एक बहुत बड़े दरख्त से टकरा गई, लेकिन कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ था और बस एक बार फिर से चलने लगी। मैं बोर हो रहा था। फिर मैंने यूं ही बात करने के लिए उस बाबे से पूछा, आपने कहाँ जाना है बाबा? तो उस बाबे ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटा, यहीं पास ही है मेरा घर। मैंने उस बूढ़े बाबा से नजरें हटाकर बाकी मुसाफिरों को देखा, जिनमें से आधे लोग सो रहे थे और बाकी सब मुसाफिर इधर उधर देख रहे थे। फिर उस बूढ़े बाबा ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोक दो, मेरा घर आ गया है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। चांद की तेज रोशनी में बाहर सब कुछ साफ नजर आ रहा था, लेकिन ये देखकर मैं एकदम सदमे में आ गया। बाहर तो चारों तरफ कब्रिस्तान था। फिर उस बूढ़े का घर कहाँ था? उस बूढ़े ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा घर आ गया है बेटा, मैं अब चलता हूँ, खुदा हाफिज। मैंने कुछ हैरत भरी नजरों से बस की खिड़की से बाहर चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई घर नहीं था, हर तरफ कब्रें थी। मुझे उस बूढ़े बाबा की याददाश्त और ज़हनी तवाज़ुन खराब लगी। मैंने कुछ उलझते हुए उस बूढ़े बाबा से पूछा, यहाँ कहाँ है आपका घर? यहाँ तो सब कब्रें हैं बाबा जी। वो बाबा मुझे देखकर मुस्कुराए। फिर उन्होंने बाहर एक फटे हुए कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही तो है मेरा घर बेटा। ये बोलकर वो बूढ़ा बाबा उस बस से बाहर निकल गए। मैं खिड़की से बाहर उन्हें हैरान होकर देखने लगा।
उस बूढ़े बाबा ने आखिरी बार पलटकर मेरी तरफ देखा और अजीब अंदाज में मुस्कुराए। और फिर मेरी नजरों ने एक अजीब मंजर देखा। वो बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता उस फटे हुए कब्र के अंदर दाखिल होने लगा। मेरा दिल खुश्क पत्ते की तरह कांपने लगा। डर और खौफ से मैं पसीना पसीना हो गया। फिर मेरी नजर उस कब्र की तख्ती पर पड़ी जिस पर नाम लिखा था इमाम दीन वफात 1970, उम्र 80 साल। मैंने घबराते हुए खिड़की बंद कर दी। डर और खौफ से मेरा जिस्म कांपने लगा। फिर मेरे पास बैठी हुई लड़की ने मुझे पानी का गिलास दिया। मैंने पानी का गिलास उस लड़की के हाथ से लेकर कहा शुक्रिया। उस लड़की ने मुझसे पूछा क्या हुआ, आप कुछ घबराए हैं? मैंने घबराते हुए कहा यहाँ जो मेरे पास वाली सीट पर एक बाबा जी बैठे थे, आपने उनको कहीं देखा? तो उस लड़की ने हैरानगी से पूछा कौन से बाबा, यहाँ तो कोई नहीं था। उस लड़की की बात सुनकर मैं हैरान हुआ। अब मुझे यकीन आया कि वो बूढ़ा कोई इंसान नहीं था। मेरे साथ कुछ गलत हो चुका था, कुछ ऐसा जो इंसानी जहन कबूल नहीं कर पाता। लेकिन मैं ये नहीं जानता था अभी उसके बाद जो मेरे साथ होने वाला था वो पहले से कहीं ज्यादा अजीब और पुरइसरार था। मैं सीट से टेक लगाए बैठा था। उसी वक्त एक छोटी बच्ची मेरे पास से गुजरी और उसने एक ऐसी अजीबोगरीब बात कही जिसे सुनकर मैं सदमे से दंग रह गया। इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।